गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसकी आपकी वर्कशीट हो चुकी हैं, इसके आपके क्वेश्चंस भी कराए जा चुके हैं, तो इसलिए मैंने पहले यही करने का सोचा है कि आपको पहले ये वाला करा दूं। ठीक है, तो कार्बन और इसके कंपाउंड्स क्या हैं, कार्बन कैसा है, हमें पता है कार्बन क्या था। कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर्स क्या था, कार्बन का 6 होता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। द एलिमेंट्स कार्बन इज़ अ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं कि फर्स्ट इन गैस स्टेज में मिलता है, ठीक है, मोस्टली गैस या सॉलिड स्टेज में प्रेजेंट होता है, नॉन डक्टाइल्स होता है, शाइनी नहीं होता है। बहुत सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोटल और नॉन मेटल्स में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस होगी। फ़िलहाल आप इतना समझिए कि ये या तो गैस होता है या फिर आपका कैसा होता है, सॉलिड में होता है। लेकिन कार्बन को हम यहाँ पर एज ए सॉलिड और गैस दोनों चीज़ों में ये प्रेजेंट होता है। इसका सिंबल्स क्या होता है, इसका सिंबल होता है आपका सी। कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट्स। द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स इज 0.02% and in atmosphere as कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 0.03%। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 0.03% है। और हमारे अर्थ के क्रस्ट में ये मिनरल्स के रूप में जो प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर कितना प्रेजेंट होता है, 0.02% होता है। कार्बन सभी लिविंग ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, सभी लिविंग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, एंड मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। कैसे एनिमल्स और प्लांट्स में मैं कह सकती हूँ कि कार्बन में प्रेजेंट होता है, कार्बन एनिमल्स में या प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। हमें पता है हमारी सेल्स किसकी बनी होती थी, प्रोटीन्स की, ठीक है, लिपिड्स की, और कुछ मात्रा में उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होता था। फैट्स में, लिपिड्स में तो हमारा कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे प्रोटीन्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट का मैं अगर फॉर्मूला आपको एक एग्जांपल दूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होती थी, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके क्या बना रहे थे, कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे। तो प्लांट्स में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगी, हर सेल्स के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट्स होगी क्योंकि उसका डाइजेशंस होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होगी हर सेल के अंदर। प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होगा, प्रोटीन के अंदर भी आपके कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट्स है इस चीज़ में। मैं आपको पहले यहाँ पे दिखाती हूँ कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है हमारा। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन है हमारा 6। यानी कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाऊँ तो KLM जो हमने 9th में पढ़ा था, यहाँ पर फर्स्ट सेल्स में मैक्सिमम 2 आ सकते थे, 6 में से 2 गए तो दूसरी वाले में मैक्सिमम 8 आ सकते थे, लेकिन इसके पास कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ये वाला ही प्रोसेस है KL वाला, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि इसकी लास्ट वाली 6 में कितने आ रहे हैं, हमारे 4 आ रहे हैं। जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था तो जब हम किसी भी एटम्स को आयन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास वो सोडियम था, सोडियम में हमारे पास कितने होते थे, 10 होते थे। और अगर मैं इसको K और L में शो करूँ, K और L में शो करूँ तो K में इसके कितने आएंगे, 2, इसके होता था 11, सोडियम का होता था 11, 2, L में होते थे 8, और M में फिर हमारा क्या आता था, 1 एटम्स आता था, ठीक, 1 एटम आता था ये वाला। तो अब क्या होता है, इसकी फर्स्ट सेल कंप्लीट थी, सेकंड सेल भी 8 कंप्लीट है, लेकिन थर्ड सेल में इसके 1 एटम्स था, एक क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन्स था। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर किसी दूसरे को दे दे, शेयरिंग किसी को ट्रांसफ़र कर देता था, तो जब एक इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को दे देता था तो सोडियम के पास जब देने पर क्या आ जाता है, हमारा प्लस चार्ज आ जाता था, ठीक। तो अगर इसका अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाए तो 2, 8 हो जाएगा, यही था। तो ये है हमारा निकालने का तरीका। यहाँ पर क्या था कि 1 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से दिया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से दिया जा सकता था, 3 इलेक्ट्रॉन को देने में थोड़ी परेशानी होती है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो वो दे ही नहीं सकता। मीन्स
कि जिसकी सेल में लास्ट में 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर कोई दूसरा आदमी, मान लीजिए ये है, हमें इसमें ट्रांसफ़र करना है, इसके को हमें ये ट्रांसफ़र करने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसका वजन सहन नहीं कर पाएगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खुद ले ले तो भी ये अपने अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जिसके पास, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये 4 इसको देने में भी परेशानी है और इसको 4 लेने में भी परेशानी है। तो जहाँ पर आपके लेने और देने दोनों में परेशानी होती है, तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर आपकी शेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। अब शेयरिंग की बीच में रख दिया जाता है एटम्स को। जैसे मैं यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का वो बनाती हूँ फिगर्स, ये C और यहाँ पर ये आ गया मेरा O। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6, ठीक है, और कार्बन का कितना होता, सॉरी ऑक्सीजन का होता है 8। तो ऑक्सीजन का मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ तो 2 और 6 8 हो गया, और कार्बन का हमारे पास क्या है, 2 और 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसकी मैं आपके बना देती हूँ 4 बना देती हूँ, इसकी सेल्स में 4, क्योंकि ये तो फुल वाले हैं, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हम इनको काउंट करें। 1 ये है और 2 यहाँ पर है, सॉरी, ठीक है, मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, यहाँ से नहीं, मैं यहाँ पर इसको दिखाना दोबारा से बनाती हूँ। C, ठीक है, दूसरा आ गया हमारा O, कार्बन डाइऑक्साइड का बना रही हूँ, CO2 का। इसके पास कितने हैं हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इधर लगा दिए, 2 मैंने इधर लगा दिए। इसके पास बाहर कितने हैं हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये कार्बन बीच में हो गया, ऑक्सीजन दोनों हो गए। अब और इस वाले ऑक्सीजन्स को आपको अपनी पूरी सेल पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या करेगा, आपका यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है ले लेगा, 6 इसके और 2 इस कार्बन के। इसी तरह से ये ले लेगा, 6 इसके और 2 इस कार्बन के। अब कार्बन पे का, अभी कार्बन तो बीच में अकेला रह गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, तो ये भी तो चाहेगा ना कुछ लेने के लिए, तो इसको भी तो अपनी पूरी सेल करनी है। तो ये क्या कर लेगा, 4 तो इसके पास पहले से ही थे, 2 इधर वाले से ले लेगा और 2 इधर वाले से ले लेगा, तो ये हो गया ये वाला, ठीक। अब अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 हो गए। यहाँ पर आप करो 6 ग्रीन और 2 8 हो गए। कार्बन के गिनो, 2 पिंक वाले इधर 4, 2 ग्रीन वाले इधर के और 2 ग्रीन वाले इधर के 8। तो यानी कि हमने कहा कि यहाँ पर इनकी सबके पास जो है नोबल गैस वाला जो है कॉन्फ़िगरेशंस मिल गया। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए तो ये बनेगा हमारा C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। क्यों डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है, 2 कार्बन ने लिया और 2 ही उसने ऑक्सीजन ने लिया। तो यहाँ पर इसी चीज़ को, ये जो हमारी शेयरिंग हो रही है, वहाँ जब हम आयनिक बॉन्ड में पढ़ेंगे, जो मैं मेटल्स में पढ़ाऊँगी आपके, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, किसी के पास पर्सनली नहीं चला जाता है, चीज़ को शेयर करके खाया जाता है, तू भी रख मैं भी रख, ये वाला प्रोसेस चलता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, भाई तू ले ले मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे सोडियम कर रहा था, सोडियम क्या करता था, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता था और अपना प्लस उसके पास चार्ज आ जाता था। लेकिन यहाँ पर जब आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो तो यहाँ पर किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आ रहा है, सीधा सीधा क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग को हम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की हमारी शेयरिंग होती है उसको हम उतने ही बॉन्ड से शो कर देते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 2 शो कर दिया, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 2 कर दिया, ठीक। इतना आप यहाँ पर समझ गए।
हाउ कार्बन अटेम्प्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने अभी ऊपर समझाया वही सारी बात आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। कार्बन इज़ ए टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट क्यों कहा गया? क्योंकि इसके पास लास्ट में इसकी शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसलिए इसको हमने टेट्रावेलेंट। इट डज़ नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। यह आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि अगर ये 4 दे देगा तो इसका न्यूक्लियस खाली हो जाएगा, तो 4 दे भी नहीं सकता। इट डज़ नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता बाय आइदर लॉसिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या तो इसे अपने 4 देने पड़ेंगे या फिर इसे अपने 4 लेने पड़ेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये किसी दूसरे से 4 ले लेता है तो यह उनको मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका घर तो छोटा सा है। भाई 4 हैं, 4 को और 4 को रखने की इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो ये 4 रख नहीं सकता। एंड विड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भी नहीं भेज सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजने के लिए इसे बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो इसके पास है नहीं। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम और विद अदर एलिमेंट्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स कि कार्बन जो है वो क्या करता है, हमारे शेयरिंग करता है, जैसी मैंने अभी आपको ऊपर समझाई थी। शेयरिंग करता है और शेयरिंग करके ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि इसकी लास्ट वाली शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बना लेता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका हमारा पॉइंट, द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक द हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो फॉर्म्स बॉन्ड बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये एलिमेंट्स भी जो हैं आपस में शेयरिंग करके भी अपने जो हैं क्या है इलेक्ट्रॉन्स एटम्स बना सकते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज़ नोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी कि अगर आपकी शेयरिंग कर रही है, हम सेम एलिमेंट्स के बीच में कर लें या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कर लें, तो जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको कहा जाएगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर है दोनों हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इस भाई तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे पास आ जाऊँ, दोनों साथ साथ रहेंगे और दोनों अपना काम भी चल जाएगा, किसी को ना इसको लॉस होगा ना उसको लॉस होगा, और दोनों का काम भी चल रहा है, क्या परेशानी हो रही है। तो इन्होंने राजी हो गए दोनों, तो इन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन दोनों साथ हुए, भाई तुम भी अपना काम करता रहे, मैं भी अपना काम करता हूँ। सेम एलिमेंट्स थे, सेम एटम्स थे, तो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। ये जो शेयरिंग करी, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है 1 की। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा सिंगल बॉन्ड। ठीक, दूसरा ये आ गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन देखो, इसके पास 6 हैं, इसके पास 6 हैं, दोनों ने क्या करा, भाई तू मुझे 2 दे दे, मैं तुझे 2 दे देता हूँ, दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली, तो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड्स हुई, तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन्स के बीच में ये ऑक्सीजन और जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड्स, क्योंकि दोनों के बीच में हमारे 2 एटम्स की शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। ऐसे ही ये सेम वाला बात चल रही है, अभी डिफरेंट वाले भी आगे आएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन, ऐसे ही नाइट्रोजन के पास कितने हैं, इसके पास 5 है, उसके पास 5 है। अब इसने क्या करा, भाई 3 तू मुझे दे दे, 3 मैं दे दूँ। अब 3 कैसे, 3 और 3 दूनी 6, मैं अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पर तो यहाँ गए 3 ये कितने हो गए, 6 और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल 8। तो इस वाले नाइट्रोजन को भी 8 मिल गया, इस वाले नाइट्रोजन को भी 8 मिल गया, तो यानी कि इन्होंने नोबल गैस का अपना फॉर्मूला पूरा कर लिया, इन्हें नोबल गैस अटेंड कर ली। तो लेकिन शेयरिंग कितने की हुई, दोनों ने आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इन तीनों के बीच में आपकी कौन सी बना, ट्रिपल बॉन्ड ये बना, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये हमने जो तीनों एग्जाम्पल पढ़े थे ऑक्सीजन का,
हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का। इनके बीच में, तीनों के बीच में शेयरिंग हुई। जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी उतना ही उनके बीच में बॉन्ड आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आ गए, अभी तक हम सिमिलर वाले पढ़ रहे थे, अब हम वहाँ पढ़ रहे हैं डिफरेंट। डिफरेंट में कैसे, यहाँ पर ऑक्सीजन है इन्होंने बीच में रख दिया, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसको चाहिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन को 6 हैं, 6 होने के साथ साथ ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। अब इसको 8 करने के लिए कितने की ज़रूरत है, 2 की। हाइड्रोजन को कितने की ज़रूरत है, हाइड्रोजन के पास होते हैं 1, तो इसको अपनी नोबल गैस प्राप्त करने के लिए 1 की ज़रूरत होगी, तो कितने की, 2, क्योंकि इसके पहली सेल है के वाली सेल। के वाली सेल्स में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2 ही तो आते हैं, तो इसको 2 चाहिए और इसको कितने चाहिए, 8। अब ऑक्सीजन को इसमें हमने बीच में रखा, 6 इसके पास है, 1 ये इस वाले हाइड्रोजन से ले ले, ठीक है, 1 ये इस वाले से ले ले, दोनों ने, इस ऑक्सीजन ने 1 इससे लिया, 1 इससे लिया, तो 6 इसके हो गए, 7 और 1 8। ऑक्सीजन ने अपना पूरा कर लिया। अब हाइड्रोजन का नंबर आया, भाई मुझे भी तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो हाइड्रोजन ने यहाँ से ऑक्सीजन का 1 एटम शेयरिंग करा, 1 दिया और 1 भाई तू मुझे दे, ये वाली बात हो गई, बराबर बराबर बात चल रही है। तो 1 हाइड्रोजन ने इससे ले लिया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों के बीच शेयरिंग हो गई। 6 ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 हो गए और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए। तो इस तरीके से इन्होंने 1 हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, तो हमारे पास ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस आ गई। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बने, कौन कौन से कोवेलेंट कंपाउंड बने, जिनके बीच शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उन्हें हम कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऑक्सीजन CO2, ठीक है, वो बन गया कंपाउंड, N2 कंपाउंड्स, H2O कंपाउंड्स, CO2 कंपाउंड्स, NH3 कंपाउंड्स। तो ये सब क्या है, ये हमारी शेयरिंग हो रही है, तो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड बने। अब इन कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी कि बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स, एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि इनको अगर आप गर्म करोगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएंगे और बहुत जल्दी बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, और इनके बीच जो शेयरिंग हुई है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 1 इलेक्ट्रॉन्स की, वो बहुत जल्दी टूट जाएगी। ठीक, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, यहाँ पर शेयर्ड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे के साथ शेयर्ड हो रहे हैं, तो फ्री तो कुछ बचा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मूव कैसे करेगी, तो यानी कि जहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वहाँ पर वो पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक, अभी मैं आपको यहाँ तक ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी आपकी वीडियो हो जाती है। मैं आपकी कल फिर से ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स इसको पढ़ाऊँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।